ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जहां एक और लगातार सरकार भर्ती को लेकर आदेश जारी कर रही है, तो वहीं सहायक शिक्षक सड़कों पर नजर आ रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। मुद्दे की बात यह है कि अगर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है तो ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है? नहीं चलेगी। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी। इंकलाब। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ये नारा दिल्ली से चलकर जब लखनऊ के गलियारों तक पहुंचता है तो प्रदर्शन में तब्दील हो जाता है। लखनऊ में हो रहे इस प्रदर्शन से राजधानी की सड़कों का पुराना नाता है, जहां सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सहायक शिक्षक लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल 69,000 सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती के अभ्यर्थी एकजुट हुए और बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया, जिसके बाद उनको हिरासत में लेकर इको गार्डन ले जाया गया। लखनऊ की सड़कों के लिए प्रदर्शन कोई नया नहीं है, लेकिन पिछले कई दिनों से जिस तरह से सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक 69,000 अभ्यर्थियों ने लड़ाई लड़ी है, उसने सरकारी दस्तावेजों में उभरे सुनहरे दिनों की तस्वीर को धरातल पर ला दिया। दरअसल हाल ही में सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग को 31,661 पदों पर भर्ती के लिए आदेश जारी किया और जल्द ही नियुक्ति पत्र दिए जाने का निर्देश दिया, जिसको लेकर अब 69,000 सहायक शिक्षक एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं और इसे आरक्षण के नियमों का उल्लंघन बता रहे हैं। सरकारी नौकरियों की चाहत वाले युवाओं को कई चरणों से गुजरना पड़ता है, जिसके सबसे आखिर में आंदोलन, प्रदर्शन और धरना होता है। 31,661 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाने को लेकर सरकार ने तो हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन अब 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी ही आंदोलन की राह पर चले गए हैं। सिर्फ शिक्षकों के मामले में यूपी की चर्चाएं नहीं होती, बल्कि 890 हेड कांस्टेबल को प्रमोशन देने के बजाय डिमोट करते हुए नागरिक सुरक्षा से वापस पीएसी भेजे जाने के मामले में भी यूपी सरकार घिरी हुई है, जिसको लेकर सिपाहियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यानी अमूमन हर भर्ती में किसी न किसी तरह का पेच फंस जाता है। फिलहाल सरकार के दस्तावेजों में जरूर रोजगार और बदलाव की कहानी लिखी जाती है, लेकिन यूपी की अधिकतर प्रक्रिया किसी न किसी वजह से फंसी हुई है। ऐसे में सरकार को पुरानी अटकी भर्ती प्रक्रिया से लेकर तमाम प्रमोशन के मसलों को गंभीरता से लेना चाहिए और उसे सुलझाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना महामारी के दौर में जहां एक तरफ सरकार लोगों से किराएदारों को घरों से नहीं निकालने की अपील कर रही है, तो वहीं सोनभद्र में नगर पालिका ने कांशीराम शहरी आवास कॉलोनी में अवैध तौर पर रह रहे लोगों को बाहर निकाल दिया, जिसके बाद महिलाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया है। पानी में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें मामूली नहीं है। सड़क पर उतरी महिलाओं ने खोल दिया था मोर्चा। छोटे छोटे बच्चे, तपती दोपहरी और इन सब के बीच सड़क पर जली आंदोलन की ज्वाला। सोनभद्र में बहने वाली सोन नदी के पानी में महिलाओं ने आंदोलन की ज्वाला को जलाया था। सोन नदी के नीर से प्रदर्शन की मशाल जलाई। दरअसल ये प्रदर्शन एक झटके में छिन चुके आशियाने को वापस पाने की जद्दोजहद है, जिसे सोनभद्र के काशीराम शहरी आवास कॉलोनी में रहने वाली महिलाओं ने किया है। इस प्रदर्शन में महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे भी नजर आए। दरअसल सोनभद्र की काशीराम शहरी आवास कॉलोनी में नगर पालिका और नगर पंचायत की टीम पहुंची और फिर शुरू हुआ एक ऑपरेशन ये कि जो अवैध तौर पर काशीराम शहरी आवास कॉलोनी में रह रहे हैं उनको बाहर निकाला जाए। एक तरफ सरकार लगातार कोरोना महामारी के बीच नई नई गाइडलाइंस जारी कर रही है और अपील कर रही है कि किसी को भी इस महामारी में घर से बाहर ना निकाला जाए, तो वही नगर पालिका की इस कार्रवाई ने लोगों को सड़क पर ला दिया था। आज ये आवास काशीराम आवास में 2 दिन से हड़कंप मची हुई है, उनको बेघर किया जा रहा है। और मेरा कहना है कि बहुत सी महिलाएं जो हैं गर्भवती भी हैं और बहुत से गरीब उसमें रह रहे हैं जनता, और उस जनता को बेनज़ीर सारे सामान निकाल के तोड़ दिया जा रहा है, फेंक दिया जा रहा है, जो कि कैसे कैसे उन लोग गाड़ी बर्तन मांज के धो के महिलाएं अपने सभी घर की गृहस्थी बनाई है, उस गृहस्थी को तोड़ दिया जा रहा है।
और यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी लेके महिलाएं नदी में आज सब खड़ी हुई हैं अपनी मांग के लिए कि हमें बेघर किया जा रहा है, हमें बेघर ना किया जाए। ठीक है, मैं मानती हूँ अवैध रूप में रह रही हूँ, मगर उसे चिन्हित करके हमें रूम देने का कृपा किया जाए। सभी गरीब जनता कहाँ जाएंगे? मैं इसी के लिए हम लोग इस नदी में आज खड़ी होके मांग कर रही हूँ। और ये गर्भवती औरत आज ठान ली है कि मैं इसी नदी में खड़ी रह जाऊंगी पूरी रात जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी। दरअसल 26 सितंबर को काशीराम कॉलोनी में रह रहे लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद महिलाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया था। इसके साथ ही वाराणसी शक्तिनगर मार्ग को बाधित कर दिया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया था। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों को आशियाना नहीं मिला, जिसके बाद छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं सोन नदी में खड़े होकर प्रदर्शन करने लगी। इनका कहना है कि कोविड महामारी के दौरान जहां सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी कारिंदे ही लोगों से उनके आशियाने छीन रहे हैं। कल आए एकदम जबरदस्ती, सर लोग आए, निकालने लगे, हम लोग रोने लगे, एकदम हम लोग दिमाग नहीं काम करने लगा, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। बच्चे को लेकर ऑनलाइन बच्चे भी मेरे पढ़ रहे हैं, अब कहाँ हम बोरिया बिस्तर अपना लेकर जाए, गरीब आदमी हम लोग हैं सर। अवैध तौर पर रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना कानूनी रूप से सही हो सकता है, लेकिन जिस माहौल में लगातार सरकार ही लोगों से अपने किराएदारों को घरों से नहीं निकालने की अपील कर रही है, ऐसे में इस तरह की कार्रवाई सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती है। संतोष सोनी, सोनभद्र, एबीपी गंगा।